Good morning, students. Welcome to computer class. These are the last chapter. It means these are the 10th chapter, and the name of this chapter is cyber security. In the previous class, as we have discussed about what is virus and how many types of virus are there. Okay, I have already discussed the two virus, that is program file virus, and the second one is boot sector virus. Today I am going to discuss the another virus is that macro virus. Okay, what are the functions of macro virus? Okay, macro virus are such types of virus that is written in a macro programming language. Okay, and macro virus infect a computer by replacing normal macros by virus. They add their codes to the macros associated with program like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and other data. Okay, and these viruses do not operate until an infected macro is run. Therefore, it is difficult to detect their presence in the system. They spread very quickly. The example of macro virus is that Melissa and Concept. Okay, here the meaning of this sentence is that macro virus are such types of virus that is written in a macro programming language. मतलब मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, एंड दिस मैक्रो वायरस इन्फेक्ट आवर कंप्यूटर बाय रिप्लेसिंग नॉर्मल मैक्रोस बाय वायरस. मतलब ये जो मैक्रो वायरस है, ये मैक्रो वायरस किस तरह से फैलता है? तो वायरस के थ्रू, नॉर्मल मैक्रोस के थ्रू ये रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब इन्फेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को. ठीक है, रिप्लेसिंग नॉर्मल मैक्रोस, मतलब नॉर्मल मैक्रोस के जगह के द्वारा ये हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है. ओके, एंड दे एडेड देयर कोड्स to their macros associated with programs like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and other data files. ये क्या करता है? ये हमारे कोड पे मैक्रो हमारे मैक्रो के कोड पे ये क्या हो जाता है? आ जाता है, ऐड हो जाता है. ठीक है, प्रोग्राम के साथ, जैसे MS Word हो गया, ठीक है, MS Excel हो गया, MS PowerPoint हो गया और अदर डेटा फाइल्स होता है. ठीक है, ये सब फाइल के थ्रू ये हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाता है. ठीक है, मैक्रो वायरस. एक्सेल में जो भी हम लोग प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, या पावर पॉइंट का जो भी फाइल हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई भी डेटा फाइल हम लोग जो यूज करते हैं, उसके थ्रू ये हमारे कंप्यूटर पे इंटर कर जाता है कोड के जरिए. ओके, एंड दिस वायरस डू नॉट ऑपरेट अंटिल एन इन्फेक्टेड मैक्रोस इज रन. मतलब ये वायरस जो होता है, ठीक है, तब तक जब जो है, ठीक है, तब तक ऑपरेट नहीं होता है जब तक कि आपका जो इन्फेक्टेड मैक्रो जो है रन नहीं करता है. ठीक है, जब तक कि आपका इन्फेक्टेड मैक्रो जो है जैसे ही रन करता है तब ये ऑपरेट करना शुरू हो जाता है. तो ये तब तक ऑपरेट नहीं होता है जब तक कि आपका मैक्रो जो है, इन्फेक्टेड मैक्रो जो है रन नहीं करता है तब तक. ठीक है, जैसे ही आपका मैक्रो रन करना शुरू हो जाता है, ये ऑपरेट करना बंद कर देता है. ठीक है, Therefore, it is difficult to detect their presence in the systems. इसलिए, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में कहाँ पर ये है उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. उसको खोजना काफ़ी ज़्यादा, कि सिस्टम में कहाँ पर है ये खोजना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द मैक्रो वायरस इन आवर सिस्टम्स. दे स्प्रेड वेरी क्विकली इन आवर कंप्यूटर सिस्टम्स. So these are the very harmful virus for our computer systems. When we enter in our computer system, then
it is affected our data files, program files, okay, MS Word files, MS Excel file, and other files. Okay, so we can say that these are automatically infected in our computer systems, okay, in our computer programs. Okay, so we can say that these are the macrovirus. Okay, and here the name of some macrovirus is that Melissa and Concept. यहाँ पे आपका दो मैक्रोवायरस का नाम दिया हुआ है, मेलिसा जो है आपका मैक्रोवायरस है, एंड कॉन्सेप्ट आपका, दीज आर आल्सो मैक्रोवायरस, these are the also example of macrovirus. Okay, and the next one is that multi-party virus. Okay, multi-party virus का क्या मतलब, क्या functions है? तो this virus is a hybrid of program files virus, file virus and boot sector virus. Okay, मतलब ये जो वायरस होता है, ठीक है, दिस वायरस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फाइल वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस. ओके, एंड दिस वायरस आर इफेक्टेड इन आवर प्रोग्राम फाइल्स एंड आवर बूट सेक्टर वायरस. मतलब ये जो वायरस जो होता है ये दोनों से मिलकर बना हुआ होता है. ये जो होता है ये फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस, ये दोनों को अफेक्ट करता है, दोनों को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, दोनों को इन्फेक्ट करता है ये वायरस. ठीक है, तो इस वायरस का ये सारा फंक्शंस है. ठीक है, तो मल्टी पार्टी वायरस जो होता है वो फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस दोनों का हाइब्रिड होता है. ठीक है, दोनों प्रोग्राम का हाइब्रिड होता है. ओके, एंड इट कैन अफेक्ट बोथ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव फाइल्स साइमल्टेनियसली. ये क्या करता है, ये हमारे दोनों सेक्टर को, बूट सेक्टर और प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव फाइल्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, ये हमारे दोनों तरह के फाइल को, ठीक है, बूट सेक्टर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव फाइल्स जो होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल्स का मतलब हो गया जो फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो हो गया एग्जीक्यूटिव फाइल्स. अब बूट सेक्टर वायरस का मतलब हो गया, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर देन सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन in our computer. Okay, and this process is known as boot sector virus, boot sector. ठीक है, तो बूट सेक्टर के दौरान, स्टार्टिंग के दौरान ही, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर पे इंटर कर जाता है. ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करता है. ओके, साइमल्टेनियसली, एक साथ. ओके, एंड ए मल्टी-पार्टी वायरस इंटर इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू एन इन्फेक्टेड मीडिया एंड स्टे इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी. मतलब ये जो है, ये जो मल्टी पार्सिटी वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाता है. किसके थ्रू? तो थ्रू एन इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू. ठीक है, इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू एंड स्टे इनसाइड इन आवर कंप्यूटर मेमोरी. ओके, ये जो है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में भी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी चला जाता है. ठीक है, एंड लेटर इट मूव्स इनटू द सिस्टम्स हार्ड ड्राइव इनफैक्ट्स द बूट सेक्टर. मतलब ये जो है बाद में ये कहाँ पे चला जाता है, तो हार्ड ड्राइव. ठीक है, ये हमारे सिस्टम में मूव करके हमारे सिस्टम हार्ड ड्राइव में ये चला जाता है और इनफैक्ट द बूट सेक्टर. ठीक है, ये उसके बाद क्या करता है, हमारे बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, ग्रेजुअली इट बिगिंस स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव फाइल्स. ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इट बिगिंस स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम. ये क्या करता है, दूसरे सिस्टम के दूसरे पार्ट पे ये स्प्रेड हो जाता है, फिर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब फैलना शुरू हो जाता है ये. ठीक है, सबसे पहले तो आपका हार्ड डिस्क को ये किया. ठीक है, फिर उसके बाद आपके दूसरे प्रोग्राम को जाके इन्फेक्ट करेगा ये. ठीक है, बाय इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिव फाइल्स. उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव फाइल और इन्फेक्टिंग फाइल के द्वारा ये हमारे सिस्टम के अदर पार्ट पे ऑटोमेटिकली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है. ओके, एंड ए मल्टी पार्सिटी वायरस कैन
reinfected a system multiple times unless the entire virus is not irrigated from the systems। मतलब ये जो वायरस है, मल्टीपार्सिटिव वायरस जो होता है, वो हमारे सिस्टम पे फिर से रीइन्फेक्ट करना शुरू कर सकता है। ठीक है, कब? तो बाय इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम, कब? तो बाय सिस्टम्स रीइन्फेक्ट द सिस्टम मल्टीपल टाइम्स, मतलब मोर देन वन टाइम्स। ये जो है हमारे सिस्टम पे बार बार इंटर करेगा जब तक कि आपका जो पूरे वायरस आपके सिस्टम पे ना फैल जाए। ओके, तो इट इज़ आल्सो नॉन एज मल्टी पार्ट वायरस एंड हाइब्रिड वायरस। ओके, दैट्स वाई it is known as hybrid virus and multi-part virus। okay, so we can say that multi-parsitic virus are such types of virus, these are the combinations of both program file virus and boot sector virus। here the meaning of program file virus means when you execute the any files then it automatically infect our computer programs। okay, and here the meaning of boot sector virus means when we start the computer then it automatically spreads in our it automatically infect in our boot sector। okay, and these are the meaning of multi-parsitic virus। okay, and it automatically spread in our computer systems। okay, so these are the functions of multi-parsitic virus। okay, and it begins spreading to other part of the systems by infecting the programs। okay, and executable files। okay, तो यहाँ पे एक्सिक्यूटेबल फाइल्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक्सिक्यूटेबल फाइल का मतलब होता है जब आप कोई फाइल को एक्सिक्यूट करवाते हैं। ठीक है, व्हेन वी एक्सिक्यूट एनी फाइल्स, ओके, on that case this is called as executable files। okay, तो ये जो होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, तब तक वो जब तक ये पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तब तक नहीं फैल जाता है जब तक ये मल्टीपल टाइम्स जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इन्फेक्ट ना कर दे। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मल्टी पार्सिटिव वायरस। ओके, ये जो होता है दो तरह का वायरस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज मल्टी पार्सिटिव वायरस। ठीक है, ये दो प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला फाइल वायरस और दूसरा हो गया बूट सेक्टर वायरस। फाइल वायरस मतलब कि वो केवल ये फाइल को ही ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब बूट का मतलब जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ मल्टी पार्सिटिव वायरस। ओके, एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ वायरस। ओके,